जब सृष्टि का आकार अभी शब्दों में ढल ही रहा था, तब ईश्वर मिट्टी, प्रकाश और करुणा को एक साथ गूंथ रहे थे। नारद जी पास खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा, ईश्वर किसी आकृति को बहुत समय दे रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से। नारद जी बोले, प्रभु, आप इस रचना पर इतना समय क्यों लगा रहे हैं? यह तो अत्यंत कोमल प्रतीत होती है, तन से भी और मन से भी। क्या यह संसार की कठोरता सह पाएगी? भगवान मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी उत्तर से बड़ी थी। उन्होंने कहा, नारद, जिसे तुम कोमल समझ रहे हो, उसके भीतर मैंने धैर्य का पर्वत रखा है। जिसे तुम कमजोर समझ रहे हो, उसकी आत्मा में मैंने अपार शक्ति भरी है। भगवान ने आगे कहा, यह रचना दुख को जन्म देगी, फिर भी मुस्कुराना नहीं भूलेगी। यह अपने सपनों को त्याग कर दूसरों के सपनों को उड़ान देगी। नारद जी चुपचाप सुनते रहे। भगवान बोले, यह अकेले ही घर बनाएगी, रिश्तों को जोड़ेगी, टूटे मन को सहलाएगी और फिर भी स्वयं को पीछे रखेगी। जिस पुरुष को संसार बलवान कहेगा, वह भी इसी की कोख से आएगा, इसी की गोद में पलकर ताकत का अर्थ सीखेगा। नारद जी की आंखें नम हो गईं। भगवान ने अंतिम स्पर्श देते हुए कहा, इसके आंसू कमजोरी नहीं होंगे, ये इसकी गहराई होंगे, और इसकी चुप्पी हार नहीं, बल्कि सहनशीलता की सबसे ऊंची अवस्था होगी। जब वह रचना पूरी हुई, ईश्वर ने उसे नाम दिया स्त्री, और तभी से इस संसार का सबसे बड़ा सहारा सबसे कोमल हाथों में सौंप दिया गया।